चलनी। और अपन ने ये सूत्र लिख दिए, ये बनाया अपन ने पूरा का पूरा गोला, और ये भी गोला है। तो इसके गोला का जो ऊपरी वाला भाग होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं क्या? परिधि। इस दूरी को क्या बोलते हैं? परिधि। सबने सीख लिया? जी सर। जो चारों गोले की चारों तरफ की जो दूरी होती है वो परिधि। यहाँ पर ये ज्वाइंट है ना, जितनी अगर दूरी होगी, अगर यहाँ से हम ऐसे धरें और एक बार चक्कर लगाएं यहाँ से यहाँ तक, तो जितनी दूरी होगी उतनी परिधि कहलाएगी। ठीक है, एक बार और फिर से देख लो। ये हम यहाँ पर चिन्ह लगाए देते हैं, फिर फीते से नापते हैं। ये है, यहाँ है ना, देखो ये ज्वाइंट है इसका, ये ज्वाइंट है। तो इस ज्वाइंट को हम यहाँ रखते हैं, सीधे में रखते हैं ना, और फिर इसको ऐसे घुमाते हुए इसकी पूरी परिधि निकल आएगी। जब दोबारा ज्वाइंट जमीन उसी में आ जाएगा पट्टी पे, ये आ गया ज्वाइंट, ये आ गया। ठीक, अब हम नाप दें फीते से। और वही हमने सवाल भी आपके बीच में लगा दिया, जिसमें आपको प्रैक्टिकल करके बता दें। ये पूरा का पूरा 66 ही है। हाँ, कितना है? 66 सेंटीमीटर है, जितना आपका ये आया है। अब देखो, जब 66 सेंटीमीटर है क्या, वृत्त की परिधि, यानी चारों तरफ को, अगर यदि इसको 2 राउंड कर दिए जाए, समझना थोड़ा सा अच्छे से, इस साइड को देखो, सही लाइन में आ जाओ। हाँ, ये दिखने लगी चलनी जी। यदि यहाँ से यहाँ तक एक बार चक्कर लगा, कितने बार लगा? एक बार चक्कर लगा, तो कितना आया यहाँ से यहाँ तक? 66। यदि इसको 2 बार चक्कर घुमा दिया जाएगा लंबे तक, तो कितना हो जाएगा? 66 का, हाँ 66 का दूना हो जाएगा ना। तो जय बार चक्का पूरा घूमेगा, तय बार उसमें उतने संख्या का गुणा होते जाएगा। तो इस प्रकार से चक्का के घुमाव का, जब अपना ये गाड़ी चलाते ना, गाड़ी में किलोमीटर नापा जाता है, तो इसी हिसाब से नापते हैं कि गाड़ी कितने मिनट में कितने चक्कर लगा लेगी और कितने किलोमीटर वो प्रति घंटा की चाल से चल लेगी, ऐसा उसमें बनाया जाता है। तो अपना ये हो गया आपका क्या, वृत्त की परिधि। अब इसी में देखो हम लगाते हैं व्यास। व्यास निकाल देंगे और त्रिज्या निकाल देंगे इसी की। पटरी नहीं है किसी के पास? बड़ी वाली पटरी, थोड़ा फीता टूटा हुआ है, लेकिन चलो तुम्हारे काम चलाने के लिए। यहाँ 10 को मान लें 0। क्या मान लें? 0। जो तुमको दिखा दें। देखो, ये है आपकी 10 का मतलब 1 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 10 का मतलब 1, तो 30 की जगह क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा 30 की जगह? 20। और पूरा 31 हो रहा ना, तो ये देखिए आपका 31 हो रहा है। तो इसका व्यास कितना हो रहा है? 31 का मतलब 21, क्योंकि यहाँ का फीता टूट चुका है, पढ़ाते पढ़ाते चुथ गया था, किसी लड़के ने खींच लिया था। तो अपन इसको मान लें 0 सेंटीमीटर। 0 के बाद 11 को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 और 21। 21 सेंटीमीटर क्या है आपका व्यास। यहाँ से बीच की दूरी को क्या कहते हैं? व्यास। इसका जो ये जो परिधि आई है, इसका व्यास आया है आपका चलनी का 21।
21 सेंटीमीटर। अब ये सूत्र दिया है वृत्त की त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या है? वृत्त की त्रिज्या का सूत्र है d/2। यानी व्यास को अपना इंग्लिश के सांकेतिक अक्षर है आपका d। तो d/2 आया। तो वृत्त का व्यास यदि निकालना है तो सीधे सीधे अपना यहाँ को निकाल लें, यही निकाल लें वृत्त की त्रिज्या। तो r बराबर निकालने के लिए वृत्त की त्रिज्या r कह दें, और क्या है? व्यास बटे यानी d/2। तो बराबर आ जाएगा चलनी की क्या आ जाएगी? त्रिज्या। 21 बटे क्या कर दें? 2। तो इसका भाग 21 में 2 का लगा दें, यहाँ को लगा देते हैं भाग। देखो आपसे भी भाग बढ़ रहा है, 2 का 1 तो यहाँ 1 आया और यहाँ 1 आया। अब 2 का भाग लिया, हाँ। अब फिर 1 आया, अब दशमलव और 2 पंचे 10। तो ये आपका कट गया ना। तो कितनी आई त्रिज्या? r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो देखो अब थीटा कहाँ गया जो हम लिए थे? वो गिर गया। अब यहाँ से जहाँ से अपन ने नापा था 10 से, ये है 10 और 10 से कहाँ तक नापा था? 31 तक। 31 को हमने ऐसे आधा कर दिया, यानी जी 31 को जोड़ दिया अपन ने। तो यहाँ से 31 माने 21 को 2 भागों में बांट दिया, तो ये है 20। देखो 20 का मतलब 10 और यहाँ आ रहा है आधे में, यानी आया ना 10.5। ठीक है ना? ये आ गई आपकी त्रिज्या। अब जब त्रिज्या निकल आई है या त्रिज्या कोई दिए हो किसी भी सवाल में आप व्यास दिए हो तो उसका क्षेत्रफल भी निकाला जा सकता है, क्योंकि क्षेत्रफल में अपन को कितना लिखना है? वृत्त के क्षेत्रफल में लिखना है पाई और r और घाते 2 या स्क्वायर या घाते 2। तो पाई r घाते 2 ये आपको सूत्र में लिखना है। आपने क्या निकाल दिया? परिधि निकाल दी और वृत्त की आपने त्रिज्या निकाल दी और वृत्त का व्यास हमने निकाल के दिखा दिया इससे गिन के। और यदि त्रिज्या निकल गई है तो वृत्त का व्यास निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 2 गुणे r यानी आपको 10.5 यानी r के गुणे 2 कर दो तो फिर से व्यास निकल आएगा। क्लियर है ना? 10.5 गुणे 2 करोगे तो कितना आएगा? 21 आएगा ना। 10 दूनी 20 और 5 रुपए 5 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 1 रुपए हो गया, तो होगा ना 21। या 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर मिला के 100 सेंटीमीटर हो गया, यानी 1 मीटर। चलो तो ये आपको अब हम बताने जा रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसको मिटा दें क्या? ये सूत्र सबने लिख लिए हैं। चलो जब तक हम मिटाते हैं अब चलनी का क्षेत्रफल का हो चाहे वृत्त का क्षेत्रफल का हो, ये कही है ना, क्योंकि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है इस चलनी का। तो चलनी की त्रिज्या कितनी दी है? कितनी आई त्रिज्या? 10.5। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नहीं पाई r घाते 2। सबको ही नहीं बोला ज्यादा, जिसको कहे तब बोले। हाँ अब ये पाई है, यहाँ r है। अब तुम खड़े हो जाओ बेटा, अब से बताओ पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 22/7 लिख दें, क्योंकि यहाँ पाई लिखा है सूत्र में। क्यों भैया? जहाँ सूत्र में लिखा होगा वही ना लिखेंगे। क्यों काजल? लिख दें, लिखे देते हैं। फिर आपसे भी बनना चाहिए लिखते।
22/7 लिख दिया। यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी है ना कोई चिन्ह बना, इसका मतलब काय का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब यानी पाई बनी हुई है और यहाँ आर बना हुआ है, यहाँ काय का चिन्ह लगा है। तुम बताओ, नहीं चिन्ह लगा ही नहीं, हम पूछा रहे हैं। यहाँ काय का चिन्ह होगा? आस्था बता रही। गुणा का चिन्ह, काय का चिन्ह है गुणा का। जब चर राशियों में बीच में कोई चिन्ह ना हो, लिखी हो एक साथ, वहाँ सब पूरी तरह से क्या माना जाता है? गुणा का चिन्ह माना जाता है। क्या माना जाता है? चिन्ह। तो यहाँ गुणे लगा दें, क्यों लगा दें गुणा? और आर का मतलब निकला है कितना? 10.5। चलनी का जो त्रिज्या निकली है वो है 10.5। और इसमें क्या लिखा है? घाते 2। तो इसके स्क्वायर लगा दें। अब अपना सवाल चलेगा, दूसरी सीढ़ी में आएगा। तो 7 का इसको अभी 2 बार गुणा कर दें क्योंकि उसमें घात लगी हुई है। तो 22/7 गुणे 10.5 गुणे 10.5। ये 2 बार क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ घात लिखी थी इस वाले अंक में, ठीक है ना? हाँ वही स्क्वायर है, इंग्लिश में स्क्वायर और हिंदी में घात। यानी इसके घाते 2 लिखा था 2, तो इसलिए अपन ने 2 बार। अगर 3 सूत्र में लिखा होता तो 3 बार करना पड़ता, लेकिन सूत्र अपना कह रहा है नहीं, पाई आर घाते 2, केवल इतना है। तो बेटा एक अच्छा 1-2 वाले थोड़ा सा ध्यान दो, आवाज नहीं आई, आवाज बिल्कुल नहीं आई, आवाज बिल्कुल नहीं आई। तो अब इसका आप लोग गुणा कर सकते हो। करो जल्दी से गुणा। 10.5 गुणे 10.5। मैं कर दूं जल्दी से? 66.0। 10.5 गुणे 10.5 बराबर 25। 25 की 25 25 और 5 एकम 5। 0 का 0 0 और 1 का 5 का 5, 0 का 0, 5 का 5, तो बराबर आ जाएगा। थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को टाइम भी कम से कम लगेगा। आवाज नहीं करो। 5 5 10, यहाँ 1 और यहाँ 5। 0.2 अंकों की बात तो यहाँ 5 मेरी बहन को देख काजल बाहर कटेगी। मेरी बहन के देख, मेरी बहन के बाहर 22 हाँ बता रहे 22/7 गुणे 510.25। वैसे काट भी सकते थे, यहाँ काट दें क्या? काटे के बाद गुणा करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज्यादा सहूलियत रहेगी। काट देते हैं लोग, फिर लिखते हैं। ये तो 2 हाँ किसी ने कहा 2 संख्याओं के बाद दशमलव कैसे आ गया? एक संख्या यहाँ का लिया, एक संख्या यहाँ का लिया, तो 1 और 1 2, तो 1 और 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि यहाँ गुणा में भी 2 संख्याएं दशमलव के बाद है, होती नहीं है, इसमें है इसलिए अपन आया है। शायद मान लो 3 होती तो यहाँ हो सकता है 3 आता, ठीक है ना? तो जितनी संख्या जितने बार गुणा किया जाए, अगर उनमें जितने दशमलव लगा है तो उतनी दशमलव की संख्या की लगता है 1 और 2, तो 1 और 2 यहाँ दशमलव आएगा। लेकिन अब आपको हमने बताया कि यहाँ ना भाग लगा के पहले लगा दें, क्योंकि छोटा पड़ जाए तो हमें लगाने के लिए भाग बड़ा में लगाना पड़ेगा। तो इसी में कर दें, 7 का भाग 7 में लगा दें तो 7 एकम 7, और इसमें लगा के कर लें 10 में 10.5 भागे 7, तो 7 एकम 7 और यहाँ 5 उतार ले, यहाँ आया 3, तो 7 5 35, यहाँ आया 1.5। इस दशमलव के बाद की संख्या का जैसे ही भाग गया तैसे ही अपना दशमलव लग गया। तो अपना एक सहूलियत हो गई गुणा करने की, कम संख्या मिलेगी। 22 गुणे 1 यहाँ पर 1.5 आया और गुणे आया 10.5।
5। अब इसका गुणा करो भैया सब कोई। इसका ये 22 कट के 7 कट गया ना, क्यों आयुष? कटा ना 7 जी। 7 में 7 का भाग लगा दिया तो 1 आया, यहाँ हमने काटा नहीं था तो 1 आया तो जो लिख दिया 1, और इसमें 7 का भाग लगाया था 10.5 में तो 1.5 आया था। अब जब 1.5 आया तो अब अपन नीचे की संख्या का कोई मतलब ना रह गया। 22 गुणे 1.5 गुणे 10.5। अब इसका क्षेत्र गुणा करो पूरा। हाँ, 22 गुणे 1.5 पहले कर लो और फिर कर दो 10.5 का गुणा, 2 बार गुणा होना। अरे गुणा करो आप रफ में, हमें दिखाओ गुणा कीजिए सही गलत है कि नहीं। ऐसे नहीं करना पड़ता कि इतना आया इतना, अंदाजा नहीं लगाना कुछ। गणित हमेशा हल करने पर आता सब सही। लग गए गुणा यहाँ देखने लगा। कैसे आया 44 कहाँ से आते यार? ये लिखा ना 22, ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? काटने पर यह मात्र 22 बचा, यहाँ 1.5 बचा, यहाँ 10.5 बचा। जल्दी गुणा करके ले आओ जिससे बनता हो। हाँ, पहले एक का करो फिर दूसरे का कर देना जो उत्तर आए। जैसे देखो मैंने कर दिया, इसके बाद फिर कर रहे हैं अपना ये दशमलव के बाद 0 तो कोई मतलब नहीं है। अब फिर 10.5 का कर दें इसीलिए तो आएगा 5 3 15 5 3 15 1 16 लो हमने शॉर्टकट में आपका गुणा कर दिया। 0.1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद रहेगा। पकड़ लेना कैसा? हाँ सर इतना सर ये बंद कर दें। अभी नहीं सर जी हाँ दर्द दे रहे हैं। आ गया? हाँ हाँ सही है, आज तक का सही आ गया गुणा। चलो मैंने भी लगा दिया है, तुम्हारे गलत आ रहे सुन लो। हाँ फिर से सुन लो अच्छे से, अन्यथा आप लोग घर में सो जाओगे। सर यहाँ दर्द दे रहे। यहाँ पर अपना आ रहा था, अभी करो जो कुछ में लगाया सबक। यहाँ देखो, यहाँ पहले यहाँ देखो अपना, यहाँ आया था 22/7 तो 7 में 7 का भाग लगाया था और 10 में 0.5 में भी 7 का भाग लगाया था तो यहाँ एक आया था 1.5 यहाँ आया था, फिर गुणे 10.5 यहाँ आया था। हो गया तो अच्छा है ना, बैठो आ गया ना, इसमें मिला लिया कितना आ गया 346.5 आ गया। सही है तो दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखो फिर से समझ लो थोड़ा सा, तो 22 गुणे 1.5 तो हमने ये कर दिया तो 33 आया था। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं था। फिर अपन ने फिर 10.5 इस वाले का किया तो अपना आया ये गुणा किया पूरा का पूरा, तो यहाँ आया 5 6 और ये 1 और 3 4 और 3 का 3 तो बराबर आया 346.5 सेंटीमीटर वर्ग। ये कहलाएगा वृत्त का व्यास क्षेत्रफल। ये आयत चलनी का यहाँ का घेरा जो ये है, ये वाला पूरा क्षेत्रफल आ गया है आपका कितना 346.5 सेंटीमीटर वर्ग। अब
ऐसा लगाना पड़ता है वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे निकालनी पड़ती है वृत्त की परिधि, और ऐसे निकाला है वृत्त का व्यास। नाप दिया था हमने, और वृत्त का अगर व्यास दिया हो तो त्रिज्या ऐसे निकाल ली जाती है। हमने इसमें नाप के परिधि भी बताई। ये ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? परिधि। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मात्र त्रिज्या। त्रिज्या इसमें कहीं भी बनाई जा सकती है बिंदु से और परिधि तक, और ये है केंद्र बिंदु। और इसके पूरे के भाग को क्षेत्रफल बोल देते हैं। तो ये चलनी ही एक प्रकार से गोला है, ये एक वृत्त है, इसके चारों तरफ की दूरी को, ऊपरी भाग की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त। और यदि वो परिधि, वृत्त नहीं, क्या कहते हैं? परिधि। और इसको जय बार घुमाओगे तय बार परिधि का दूना होता जाएगा। अब यदि सुनो, अब तुम्हारे लिए देते हैं, यदि इस चलनी को, ये परिधि निकल आई है ना, यदि चलनी को 3 बार घुमा दिया जाए तो कितनी दूरी तक पहुंच जाएगी? लगाओ। अब बंद कर दो बेटा।